नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाय नमो सिद्धाय नमो आयरियाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो नमो लोये सवशाहुनं नमो लोये सवशाहुनं एसो पंच ळमोयारो एसो पंचमोयारो सवपाव पणाशनो सवपाव पणाशनो मंगलाळं च सवेसिं मंगलां च सवेसिं परमं हो मंगलम परमं हो मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमोस्तु। धर्म हमारे जीवन का आधार है। जैसे नींव के अभाव में कोई भवन नहीं टिकता, वैसे ही धर्म के अभाव में हमारा जीवन नहीं टिकता। धर्म की इस महिमा और गरिमा से हम सब परिचित हैं और हमें सदैव धर्म धारण करने की प्रेरणा भी दी जाती है। तदनुसार लोग धर्म भी करते हैं। यहाँ आप जितने भी बैठे हैं सब धर्मी लोग हैं और शिलवानी तो ऐसी धर्म नगरी के रूप में ख्यात है। बड़ों की पीड़ा बड़ी जानते हैं, उनका टेंशन अलग होता है। छोटे आदमी को कोई टेंशन नहीं। डिप्रेशन के मरीज कौन होते हैं? सेठ साहूकार, है ना। हमने आदि पुराण में पढ़ा, ललितांग भी डिप्रेशन में चला गया था, देवता स्वर्ग का, बोलो, है ना। तो देवताओं को भी डिप्रेशन, कहाँ के सुखी। लेकिन हमको चाहिए स्वर्ग मिलेगा, भगवान आप सबको स्वर्ग पहुंचा दे, पर मरने के बाद नहीं, जीते जी, है ना। फिर एक धारणा हमारी है, धर्म करने से हमारी मुसीबतें टलती है, मुश्किलें सुलझती है ना। और ये संस्कार हम लोगों को बचपन में दिया गया।
बेटा पेपर है, जाओ मंदिर जा तो पेपर अच्छा जाएगा। रिजल्ट खुलना है, पहले भगवान के मंदिर चले जा, रिजल्ट अच्छा आएगा। और रिजल्ट पेपर अच्छा चला गया तो भगवान अच्छे किए, बिगड़ गया तो भगवान ने हमारे साथ बड़ी नाइंसाफी की, है ना। भगवान ने गलत कर दिया। कितनी जल्दी आरोप लगा देते हो भगवान पर। भगवान भी सोचते मैं किनके चक्करों में फंस गया। हालत अलग है। ये अवधारणा है धर्म करने की। और धर्म करने का जो चौथा दृष्टिकोण है वो है जीवन का रूपांतरण। अपने जीवन को बदलने के लिए, अपने जीवन को संवारने के लिए, अपने जीवन को सुधारने के लिए, अपने जीवन को भीतर से निखारने के लिए धर्म करो। बोलो, आप लोगों का कौन सा स्थान है? पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, कौन सा? वो उसी में आ जाएगा। चार में ही सब समाहित है। ये जो भय, लोभ, कामना, ये सब मुसीबतें टलने और स्वर्ग की चाह, अच्छी चाह, अनुकूलताओं की चाह, ये जो चीजें हैं प्रारंभिक तीन, ये हमें वांछित परिणाम नहीं देते। प्रारंभिक तीन परिणामों से प्रेरित, भावनाओं से प्रेरित होकर लोग धर्म कर रहे हैं। उससे धार्मिकों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन धर्म कम दिख रहा है। आप धार्मिक बन रहे हैं, लेकिन आपके भाव, आपके विचार, आपकी प्रवृत्ति, आपकी चर्या में जैसा परिवर्तन दिखना चाहिए वो नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि हमने वो दृष्टिकोण रखा ही नहीं। जब तक हम खुद को बदलना नहीं चाहेंगे, हमें कोई दूसरा बदल सकता है क्या? खुद को बदलने की शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। धर्म का संस्कार बहुत अच्छी बात है। संस्कार नहीं होते तो हम धर्म सीखते कैसे? पर परंपरागत संस्कार मिले हैं तो उसके प्रयोजन को समझो। हम उस संस्कृति में पले और बढ़े लोग हैं जहां धर्म को सर्वोपरि स्थान दिया गया। हम उस परंपरा में पलने वाले लोग हैं जहां खुद रूखी रोटी खाकर हमने भगवान के आगे घी की जोत जलाई है। हमने अर्थ से अधिक परमार्थ को महत्व दिया। क्यों कर? क्योंकि आत्मा के कल्याण का एकमात्र आधार कुछ है तो यह धर्म ही है। अंदर ये विश्वास जगाओ ना। जब आप इस विश्वास से प्रेरित होकर के काम करते हैं तो आपके धर्म संस्कार की सार्थकता होती है। पुरखों ने बैकग्राउंड बनाकर दे दिया, भाग्यशाली हैं। अगर ये श्रद्धा से शून्य होते, ऐसे संस्कार से शून्य होते तो नास्तिक बने फिरते होते। आज भी कुछ लोग होंगे जिनको कोई लेना देना नहीं है, वो अभागे लोग हैं। हम इस अर्थ में भाग्यशाली हैं और उसका भी ये परिणाम है कि हमारे आचरण में कुछ न कुछ तो पवित्रता तो बनी हुई है, दया करुणा के कुछ कुछ भाव तो हैं, लेकिन ये संतोषजनक नहीं है। इसमें और वृद्धि होनी चाहिए। धर्म करने से सद्गति मिलेगी, पर भैया सद्गति भी उसी धर्मी को मिलेगी जो सत्कर्म करेगा। कोई जरूरी नहीं कि धर्मी दुष्कर्मी ना हो। मेरी बात को थोड़ा गहराई से समझना।
मंदिर में घंटे भर का धर्म तो तुमने कर लिया और बाहर आकर ढेर प्रकार का दुष्कर्म किया, तो बताओ धर्मी को सदगति मिलेगी कि दुष्कर्मी को? बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। दुष्कर्मी को धर्मी को सदगति मिलेगी, दुष्कर्मी को नहीं मिलेगी। तुम 1 घंटे धर्म करते हो और 23 घंटे क्या कर्म करते हो? बोलो क्या है? 1 घंटे धर्म कर लिए, वो भी करे तो नहीं करे तो आधे अधूरे मन से। कई लोगों के तो मंदिर में भी इधर उधर भाव भागने लगते हैं, होता है। फिर भी मैं मान लिया 1 घंटा तुमने धर्म किया, बाकी 23 घंटे कौन सा कर्म किया? बोलो बोलो, थोड़ा जोर से तो बोलो। परिणाम क्या होगा? बोलो। अब सदगति मिलेगी क्या? तो चाहिए सदगति ना। सदगति धर्म करने से नहीं मिलती, सदगति धर्ममय जीवन जीने से मिलती है। धर्म करके स्वर्ग जाने वाले लोग विरल होंगे, पर धर्म करके जीवन को स्वर्ग बनाने वाले लोग ही असल लाभ लेते हैं। जीते जी जीवन को स्वर्ग बनाओ ना, मौका है। धर्ममय हो जाओ, इसी का नाम तो स्वर्ग है। जहां शांति और सद्भावना का वास है, समझ लो वहीं स्वर्ग का निवास है। शांति सद्भावना तुम्हें कैसे प्राप्त होगी? बोलो, धर्ममय होने से ना। जो स्वर्ग के लोभ में धर्म करते हैं, उनका धर्म 1 घंटे 2 घंटे की क्रिया बन करके रह जाता है। और जो अपने जीवन को सुधारने और संवारने के भाव से धर्म करते हैं, उनका धर्म उनके प्रत्येक विचार और व्यवहार में प्रतिबिंबित होता है। उनके हर आचरण में धर्म दिखता है। दिखना चाहिए कि नहीं? हाँ? रास्ता तो वही है, उस दिशा में आगे बढ़ो। धर्म करने से मुश्किलें टलती है, मानता हूं। धर्म के प्रताप से पुण्य की वृद्धि होती है, मुश्किलें टलती है, अनुकूलताएं फलती। लेकिन अगर देखो तो धर्मी पर सबसे ज्यादा मुश्किलें आती हैं। इतिहास तो यही बताता है। बोलो, आए कि नहीं आए? कई लोग बोलते हैं हमने इतना धर्म किया फिर भी हम पर इतने संकट क्यों? हमने कोई पाप नहीं किया फिर भी हम पर इतना संकट क्यों? बोलते हैं ना। आस्थाएं डगमगाने लगती है। उनसे मैं उदाहरण देता हूं पारसनाथ भगवान का। 10 भव का रिकॉर्ड खोल करके देख लो, कोई पाप नहीं किया उन्हें। किया क्या? पारसनाथ भगवान ने 10 भव का रिकॉर्ड, ज्ञात रिकॉर्ड के अनुसार कोई भी गलत काम नहीं किया। किया क्या? और हर भव में उन पर उपसर्ग हुए। सबसे ज्यादा संकट आए 24 तीर्थंकरों में तो किसको आए? और आप लोग अपने संकट को मिटाने के लिए सबसे ज्यादा याद करते हो तो किसको करते हो? उन्हीं को याद करते हो। हाँ, पारसनाथ भगवान पर इतने संकट आए ना, तो बोलो भैया फिर धर्म करने से क्या फायदा? फिर धर्म करने से क्या फायदा? जब भगवान खुद ही के संकट नहीं टाल पाए तो हमारे क्या टालेंगे? हाँ, बोलो, टालेंगे क्या? ध्यान रखना, पारसनाथ भगवान हमारे संकट को नहीं टाल सकते। पारसनाथ भगवान हमारे संकट को भले ही ना टालेंगे, पर इस संकट में हमें कोई संभालेंगे तो पारसनाथ भगवान संभालेंगे। धर्म संकटों को टालता नहीं,
संकटों में संभालता है। समझेंगे, पारसनाथ भगवान के चरित्र को याद करो तो समझ में आएगा। अरे भगवान पारसनाथ तो यही कह दिए, संकट जो दिखते हैं वो बाहर का है, तेरा तो कोई संकट है ही नहीं, क्योंकि तू अजर अमर अविनाशी शाश्वत शुद्ध आत्म तत्व है। ये कौन बताएगा? ये कौन बता रहा है? तुम लोग पहुंच जाते हो, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा, मेटो मेटो जी। पारसनाथ भगवान कहते हैं मुझे देख ले तो संकट ही नहीं रहेंगे, अपने आप मिट जाएंगे, क्योंकि तू जो है वो सब संकटों से परे है। तुझ पर तो कोई संकट हो ही नहीं सकता। संकट किस पर है? इस शरीर पर है, इस संपत्ति पर है, इन संबंधियों पर है। ये बाह्य जीवन में संकट हो सकता है, अंदर तो तुम अजर अमर अविनाशी शाश्वत आत्म तत्व है। इसे पहचान करके धर्म करने वाला व्यक्ति के मन में ना कभी भय होगा, ना कामना होगी। इसके जीवन में न कभी असंयम होगा, न अनाचार होगा। उसका जीवन शुद्ध, सात्विक, स्नेहिल और सरल होगा। यही तो जीवन के आनंद का आधार है। तो बोलो, मुश्किलों को टालने के लिए धर्म करना है या मुश्किलों में अपने आप को संभालने के लिए धर्म करना है? बोलो, कौन संभालेगा? कोई दूसरा नहीं संभाल सकता। एक बहन जी जिनके पति अल्प उम्र में चले गए, तत्वज्ञ थी, अपने परिणामों को उसने संभाल लिया। उसका 12 साल का बेटा था। एक दिन उसने कहा कि महाराज जी, पति चले गए, मैंने अपने आप को संभाल लिया, लेकिन मुझे थोड़ा सा विकल्प केवल इतना है कि पति के जाने के बाद मेरा बेटा धर्म से विमुख हो गया। वो बोलता है कि आप इतना धर्म करती, पापा इतना धर्म करते थे, धर्म ने हमको क्या दिया। महाराज जी, उसे मंदिर के नाम से भी चिढ़ हो गई। मैं उसे समझा नहीं पाती और मुझसे वो समझेगा भी नहीं। आप ही कुछ कर सकते। बच्चा छोटेपन से जुड़ा हुआ था। मैंने उसे बुलाया, चूंकि जुड़ा था इसलिए मेरे लिहाज से आ गया। आने के बाद मैंने उससे पूछा क्या बात है, थोड़ा उसके अंदर की बात करी तो बात बाहर आ गई। बोला महाराज जी, अब धर्म करने की कोई इच्छा नहीं होती, क्योंकि हमने देख लिया धर्म से कुछ मिलता ही नहीं। क्या मिला हमको, क्या दिया धर्म ने? हमने थोड़ी इधर उधर की बात की। हमने कहा तुम्हें पता है भाई, एक महिला घर से कूद करके सुसाइड की। हाँ महाराज जी की। कितने दिन हो गए? कई साल भर हो गए। कितनी एज थी? बोले 60 साल की। बोले उनके पति की क्या स्थिति? बोले वो डिप्रेशन में। साल भर पहले एक महिला ने घर से छलांग लगाकर आत्महत्या की और उसका पति आज डिप्रेशन में। 60 साल की महिला, उसका पति 62-64 साल का होगा। हमने कहा तेरे पापा को गए कितने दिन हुए? बोले महाराज जी 3 में। तेरी माँ की एज कितनी है? बोले 45 के करीब। तुम्हारी माँ की स्थिति कैसी है? बोले नॉर्मल है। मैंने पूछा ये नॉर्मल कैसे हो गई? बोले मम्मी ने धर्म से अपने आप को नॉर्मल कर दिया। मम्मी ने धर्म से अपने आप को नॉर्मल कर लिया। मैंने उसे समझाया कि बेटा तू कहता धर्म ने क्या दिया, मैं तुझसे कहता हूँ तेरी मम्मी को तेरे धर्म ने स्थिरता प्रदान किया। अगर तेरे मम्मी में धर्म नहीं होता
या तो डिप्रेशन में चले जाती या फिर किसी और के साथ अपना गठजोड़ बना लेती, तुझे कहीं का नहीं रहने देती। उसने कहा महाराज इस एंगल से तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैंने दोस्त तेरा नहीं, कभी ऐसा समझाया ही नहीं गया। हमेशा यही सही एंगल इस दृष्टि से देखना चाहिए। धर्म का सार क्या है? पूजा पाठ धार्मिक क्रियाएं धर्म नहीं है। होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाऊं, ये सब धर्म का सार है। इतना उतार लो, फिर कोई कठिनाई है क्या? बोलो, यही ना चाहिए। बाकी चीजें संयोगाधीन है जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते। महापुरुषों के जीवन में भी बहुत उतार चढ़ाव है, बल्कि देखोगे तो महापुरुषों के जीवन में ज्यादा उतार चढ़ाव है। आज तो अपने लिए कुछ भी दिक्कत नहीं है और 1000 कानून है हमारे तुम्हारे सुरक्षा के लिए। पुराने जमाने में तो कुछ नहीं। श्री कृष्ण के जीवन को देखो, उनके पिता वसुदेव के चरित्र को पढ़ करके देखो, कितना उतार चढ़ाव। पुराण पुरुषों के जीवन चरित्र को पलट कर देखोगे तो इसी तरह उतार चढ़ाव से भरा पाओगे। लेकिन वे कभी विचलित नहीं हुए, वो जानते हैं संयोग है। तो धर्म करने का असली दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? हाँ? अपने जीवन को संवारना, अपने जीवन को सुधारना, अपने जीवन को निखारना, है ना? इसी में जीवन का कल्याण है। तो अब अपने जीवन को कैसे सुधारे, अपने जीवन को कैसे संवारे, अपने जीवन को कैसे निखारे? 4 रूप हैं धर्म के। पहला है पूजा प्रार्थना, दूसरा है उपासना साधना, तीसरा रूप है नैतिकता और प्रामाणिकता, और चौथा रूप है आध्यात्मिक जागरण। पूजा प्रार्थना हम लोग खूब करते हैं, कर लिए, और पूजा प्रार्थना करके भगवान को बहुत कुछ सुनाते हैं और बहुत कुछ मांग भी बैठते हैं। लोग करते ही हैं, है ना? प्राय मांग भरे चित्त से लोग पूजा प्रार्थना करते हैं। पूजा प्रार्थना हमारे जीवन के रूपांतरण का बहुत बड़ा आधार है। कल के दिन मैं इसके विषय में विस्तार से बात करूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि लोग जितनी तन्मयता से पूजा करते हैं, पाप में भी उतनी तन्मयता दिखाते हैं। तो वो पूजा किस काम की? अंदर तुमने जिसकी पूजा की, बाहर आकर उसकी हत्या कर दी। मतलब तुमने जिस अहिंसा और वीतरागता की पूजा की, अंदर जो मूर्ति है वो कौन है? किसकी है? अहिंसा, करुणा, प्रेम और वीतरागता की मूर्ति है ना। बाहर आए हिंसा, राग, देश, मोह में फंस गए, तो जिसकी पूजा की उसका हनन हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, हो गया। अब बोलो, पूजा फलेगी? हाँ महाराज, आपने तो हवा ही निकाल दी। हम इतने भाव से आके पूजा करते हैं। हम तुम्हारी हवा नहीं निकाल रहे हैं, हम तुम्हारे अंदर की हवा बदलनी चाह रहे हैं। हवा बदलो, हवा बदलना चाह रहे हैं, हवा को बदलो। अंदर परिवर्तन चाहिए। दृष्टिकोण जब तक नहीं बदलेगा तब तक जीवन नहीं संवरेगा। पूजा करो, किसके लिए? खुद को सकारात्मकता से भरने के लिए, अपने मन की बैटरी को चार्ज करने के लिए, अपनी वीतरागता के संस्कार को और अधिक उद्दीप्त करने के लिए। तब हम इस भव भटकन से अपने आप को बचाने में समर्थ हो पाएंगे, अन्यथा उलझ करके रह जाएंगे। तो पूजा प्रार्थना
खूब होती है। और कई लोग तो पूजा प्रार्थना करते हैं, वो भी आधे अधूरे मन से करते हैं। पूजा में क्या बोलते हैं आप ही जानो, कभी कभी तो कुछ का कुछ बोल देते हैं। एक बार मंदिर में पूजा चल रही थी, निर्वाण कांड चल रहा था। एक अम्मा जी की आवाज कुछ ज्यादा ऊंची थी, वो बोलते बोलते बोल गई, 2 बलभद्र मुफ्त में गए। लाइन है, 2 बलभद्र मुफ्ती में गए, और बोल क्या रही है? हमने कहा इनकी पूजा भी मुफ्त में गई। क्या कहेंगे इसको? जड़ प्रार्थना से कभी हमें जीवंत परिणाम नहीं मिल सकता। पूजा की क्रिया यांत्रिक बन के रह जाती है, उसे एक रूटीन की तरह आप करते हो। अंतश्चेतना से जुड़ करके करो। आध्यात्मिक जागरण आत्मबोध के बाद होता है, और जिस मनुष्य के हृदय में आत्मबोध हो जाए उसकी पूजा पवित्रता का आधार बनती है। उस अनुरूप अपनी पूजा होनी चाहिए। दूसरा रूप है उपासना साधना। खूब व्रत उपवास करो, खूब त्याग तपस्या करो, दान पुण्य भी कर दो, लेकिन अंदर वैसे ही रहो। एक स्थान पर मैं था, घर के सब सदस्य मंदिर आते थे, एक महानुभाव कभी मंदिर नहीं आते थे। लोगों की दृष्टि में वो बड़े नास्तिक। संयोग से मेरा आहार हुआ, वो आहार देख रहे थे। पता तो पहले से था कि ये आदमी आता नहीं है। मैंने अपना कमंडल उसको पकड़वा दिया, अब तो आना ही पड़ेगा। वो आया, आते ही सब लोग टूट पड़े, बोले महाराज इनको बोलो थोड़ा धर्म करे, धर्म करे। बिल्कुल धर्म नहीं करते महाराज, घोर नास्तिक है। मैंने सबको शांत किया, और उसके बाद मैं जब सब चले गए तो मैंने उससे पूछा क्या बात है भाई, लोग तुम्हारी शिकायत कर रहे हैं? उसने छूटते ही कहा महाराज इन सब से अच्छा धर्म मैं करता हूं। ध्यान देके देने की बात, इन सब से अच्छा धर्म मैं करता हूं। अगर ये लोग जिसे धर्म मानते हैं वही अगर धर्म आप बताओगे महाराज तो मैं वो धर्म नहीं करना चाहूंगा। मैंने क्या मामला? बोले महाराज ये लोग कहते हैं कि मैं धर्म नहीं करता। रोज सरदार जी, बाहर सरदार जी की दुकान थी, सरदार जी की दुकान पर बैठ के मैं आपका कोई प्रवचन नहीं छोड़ता। बाहर माइक लगा, ये लोग प्रवचन सुनते हैं, मैं प्रवचन गुनता हूं। महाराज जी क्या बताऊं, हमारी भाभी जी और हमारी धर्मपत्नी दोनों हर अष्टमी चौदस उपवास करती, लेकिन प्रायः अष्टमी चतुर्दशी को ही घर की साफ सफाई करती और खटमल निकालती। बोलो, ये बहुत गंभीर बात है। व्रत उपवास तो तुमने कर लिया, त्याग और तपस्या तो तुमने कर लिया, पर तुम्हारे अंदर की संवेदना कहां जगी? तुम्हारे अंदर की कषाय और कलमस्ता कितनी शांत हुई? ईमानदारी से बोलना, उपवास के दिन ज्यादा गुस्सा आता है कि नहीं आता? आता है ना? हाँ, मान लेते यहां के सब लोग शुद्ध हैं, पर प्रायः अगर व्रत उपवास के दिन तुम्हारे परिणाम शाम हो रहे हैं तो उसकी सुगंध फैल रही है। और उन दिनों हमारे अंदर वैसी उग्रता और कलुषता है जो आम दिनों है तो मतलब नहीं। उपासना तब सार्थक होती है जब वासना मंद पड़ जाए। उपासना भी चले और वासना भी फले तो कैसे काम चलेगा भाई? अपने अंदर की वासना को शांत करने के लिए ही तो उपासना है। अपने अंदर को साधने के लिए ही तो साधना है। उस पर हमारा ध्यान जाना चाहिए।
तो जो आध्यात्मिक जागरण के साथ उपासना और साधना करते हैं, वो उनकी उपासना उनको उनके निकट लाती है, परिणामों को निर्मल और पवित्र बना देती है, जिससे जीवन में बड़ा बदलाव आता है। अंदर से उतर के काम करो तो असर होगा। ऊपर ऊपर के मन से पूजा पाठ उपासना करोगे तो क्या होगा? सच्चा धर्म करोगे तो उसका फल मिलेगा। शिष्य गुरु चरणों में था, बोला गुरुदेव अरसा बीत गया आपके चरणों में साधना रत रहते रहते। आपने कहा था कि मैं तुझे अध्यात्म अमृत का पान कराऊंगा, पर गुरुदेव सालों बीत गए, अभी तक तो रंच मात्र भी आभास नहीं। मुझे अमृत पान करने का मौका कब मिलेगा? गुरु ने कहा ठीक है, आज तुझे अमृत पान कराता हूं। एक काम कर, एक लोटा मदिरा लेके आ, शराब। शिष्यों को समझाने के लिए गुरुओं को कोई हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। शिष्य आज्ञाकारी था, बिना तर्क वितर्क के लोटा भर शराब ले आया। गुरु ने कहा एक पूरे के पूरे लोटे को कुल्ला करके खाली कर, पर ध्यान रखना तुझे कुल्ला भर करना है। ध्यान रखना तुझे केवल कुल्ला करना है, एक बूंद भी हलक से नीचे नहीं उतरनी चाहिए। ठीक, शिष्य ने वैसा ही किया, पूरे लोटे को कुल्ला करके खाली कर दिया। जब लोटा खाली हुआ तो गुरु ने उससे पूछा, ये बता तुझे नशा चढ़ा क्या? नशा चढ़ा क्या? असर पड़ा क्या? बोला गुरुदेव नशा कैसे चढ़ता, असर कैसे पड़ता? असर तो तब पड़ता जब मैंने हलक से नीचे उतारा होता। मैंने तो सिर्फ कुल्ला किया है। असर तो तब पड़ता जब मैंने उसे हलक से नीचे उतारा होता। मैंने तो सिर्फ कुल्ला किया है। गुरु ने समझाया, बेटा तुझ पर भी धर्म का असर तो तब पड़ता जब हलक से नीचे उतारा होता। समझ गए? तूने तो सिर्फ कुल्ला किया है। भैया थोड़ा देख लेना, अभी तक क्या किए हो? हलक से नीचे उतार रहे हो कि कोरा? दूसरे का नहीं देखना, किसका देखना? धर्म करो, धर्म का कुल्ला मत करो। उपासना को आत्मस्पर्शी बनाओ, साधना को अध्यात्म परक बना दो, जीवन चमक जाएगा। तीसरा रूप है नैतिकता और प्रामाणिकता का। ईमानदारी, सच्चाई धर्म का व्यवहारिक रूप है जिसे अपनाना चाहिए। अब लोग तो भगवान के आगे भी अनैतिकता का कर्म कर देते हैं। कई लोग तो भगवान को भी चूना लगा देते हैं। लगाते हैं कि नहीं लगाते? हाँ, एक बार एक जगह में था, एक सज्जन ने बोला महाराज जी एक ने पहले बोली ले ली बड़ी, अब बाद में कहते हैं हमने इतनी बोली नहीं बोली थी। बोले हमने उनको रिकॉर्डिंग भी सुना दिया। फिर बोलता नहीं हमने तो नहीं बोली, तुमने बोल दिया सो बोल दिया, हम नहीं जाने। महाराज क्या करें? हमने कहा जो भगवान के आगे अपना ईमान खो रहा उसका पैसा लेकर के भी क्या करोगे? मुझसे पूछो तो मैं कहता हूं जो दे रहा वो भी मत लो, उसके कर्म फूटे फूटे रहने दो। बोली ले ली। कई जगह हमने तो सुना है, कुछ जगह तो सेटलमेंट होते बाद में, ऐसे भी हुए। बोलियां बोल दी गई, अब इतने में सेटल कर लो। अरे धंधा है क्या? छोड़ दो ऐसे आदमी को, जरूरत क्या है? भगवान के दरबार में कभी कमी नहीं होती। अब बताओ, जिसका भगवान के सामने ही ईमान खोटा है उसका संसार में ईमान क्या बचेगा? ऐसे व्यक्ति अपने माथे, अपने चेहरे पर धर्मी होने का लेबल भले लगवा सकते हैं, पर उनका धर्म से कोई ताल्लुक नहीं रहता।
अंदर से धर्मी बनने का प्रयत्न होना चाहिए। नैतिकता और प्रामाणिकता को कभी खोना नहीं चाहिए। घंटों पूजा पाठ करने वाले लोग अगर बेईमानी का धंधा करे, मिलावट करे, अनैतिक आचरण करे तो उनका धर्म कहाँ है? बोलो। तुम पूजा पाठ न कर पाओ चलेगा, लेकिन अनैतिक का काम करोगे, अनैतिक आचरण करोगे तो कभी नहीं फलेगा। वो दुर्गति का कारण है। इस बात को सदैव स्मरण में रखना चाहिए। अरे सब चलता है, तुम्हारे लिए चल सकता है, धर्म के क्षेत्र में ये सब कभी नहीं चलता। उस पर आप सबको ध्यान देना चाहिए। किसके लिए अपने हाथ काले करे? क्या धन तुम्हारे साथ जाएगा? खाओगे तो 2 रोटी, घी में डूबी रोटी खा रहे हो, उसके बाद अगर ऐसा कर्म करोगे तो क्या होगा? वो रोटी छूटेगी और कुछ नहीं होगा। लालसा नियंत्रित होनी चाहिए। जिस व्यक्ति में आध्यात्मिक चेतना जागृत होती है वो कभी इस तरह का अनैतिक आचरण नहीं करता। हमें इन बातों पर दृढ़ता से विचार करना चाहिए। नैतिकता और प्रामाणिकता को जीवन का आदर्श बनाइए। लोग तो आजकल 2-2 रुपये के पीछे अपना ईमान बेच देते हैं। झूठ बोलते ही देर नहीं लगती, और कुछ हो तो भगवान की कसम खा लेते हैं, उसमें भी भगवान ही को निपटाते हैं। हाँ बोलो, एक बात बोलो, जितने लोग कसम खाने वाले होते वो सब झूठे होते हैं। उन पर भरोसा मत करना, और खासकर भगवान की कसम खाने वाला तो कभी सच्चा नहीं होगा, क्योंकि उसको भरोसा है और सब चले जाए चले, और कोई जाए तो फिर भी तकलीफ होगी, भगवान जाए तो अच्छा हम फ्री हो जाएंगे। सोच कर थे मेरे को कसम खाने वाले पर भरोसा मत करना। कसम वही खाता है जो झूठ बोलता है। उसे अपनी प्रामाणिकता का प्रमाण प्रस्तुत करना पड़ता है ना। अरे हमारा व्यवहार ही हमारे लिए हमारा प्रमाण देने वाला होना चाहिए। उसके ऊपर ध्यान दो। एक दर्जी था, उसको रात में एक दिन सपना आया। सपना में वो मर गया और मरने के बाद उसे दफना दिया गया, और उसके कब्र पर रंग बिरंगी झंडियां लगी। पूछा ये झंडियां क्यों लगाई गई? बोले तूने अपने जीवन में जिस जिस का कपड़ा मारा है ना, उन सब का हिसाब है। तुमने अपने जीवन में जिस जिस का कपड़ा मारा है उनका हिसाब है। क़यामत के दिन खुदा आएगा, तेरे एक एक गुनाह का हिसाब तुझसे मांगेगा। और उसकी नींद खुल गई, घबरा गया, अपने दुकान पे आया, अपने शागिर्दों से कहा कि देख भाई, अब मेरे पास कोई भी कपड़ा आए ना, मैं काम करना शुरू करूं तो तुम लोग एक वाक्य याद दिला देना, उस्ताद जी झंडी। अब ठीक है, अब कपड़ा आए, उनके नौकर उससे कह दे उस्ताद जी झंडी। अब कपड़ा देख के मुंह में पानी आए, लेकिन उस्ताद जी झंडी देखते रूह कांपे, सुधर जाए। एक रोज एक मखमली बेशकीमती कपड़ा आया, बहुत शानदार कपड़ा। उस कपड़ा को देखकर मन ललच गया, और जैसी कपड़ा मारने के लिए कैंची चलाया, उसके साथियों ने कहा उस्ताद जी झंडी, उस्ताद जी झंडी। जैसे बोला उस्ताद जी झंडी तो कहा मूर्खो, इस रंग की झंडी वहां थोड़ी थी। अब बोलो क्या कहोगे? सबकी असलियत यही है। अपने हिसाब से हम सब बातों को व्याख्यायित करने लगते हैं। यह सब आध्यात्मिकता के अभाव का लक्षण है।
वो उस्ताद जी कहीं और नहीं है, अंदर उतर के देखना। कोई ना कोई संस्करण सबके भीतर निकल जाएगा। इसे हटाना है तो अपने आध्यात्मिक चेतना को जगाइए, आत्मबोध से भरिए। जीवन तब परिष्कृत होगा, सबका जीवन परिष्कृत हो, सबके जीवन में निखार है। धर्म के मर्म को आत्मसात करते हुए हम अपने जीवन की दिशा तय करें। हमें किसी को कहना ना पड़े, हमें खुद अंतः प्रेरणा मिले और उस प्रेरणा के आधार पर हम अपने जीवन को रूपांतरित करें, परिवर्तित करें, परिमार्जित करें, जिससे ये मनुष्य जन सार्थक हो सके, सफल हो सके। हम जो कुछ भी कर रहे हैं हमें उसका वांछित फल प्राप्त हो सके। इस भाव के साथ जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवत्स्य विद्यासागर। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी जय जय जय। पूज्यवर मुनिषी प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्यवर मुनिषी संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमस्ते। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका हमारे समग्र जीवन से बहुत गहरा संबंध है। हमें ये बात अच्छे से समझने की आवश्यकता है कि हमारा संपूर्ण जीवन हमारी भावनाओं से नियंत्रित और संचालित होता है, और इसे ही साधने की प्रक्रिया का नाम है भावना योग। ये एक ऐसी आत्म साधना है जिसको साध कर हम अपनी भावनाओं को साधते हैं और आत्मा की अनंत विशुद्धि को प्रकट करते हैं। हमारे अंदर असीम शक्तियां हैं जिन्हें हम अपने भावनाओं के बल पर उद्घाटित कर सकते हैं। हम उन्हें जागृत करें, परिमार्जन करें और विशुद्ध बनाएं, यही भावना योग है। भावना योग एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारी आत्मा की शक्तियों को जागृत करती है, परिमार्जित करती है और विशुद्ध बनाती है। बहुत दिनों से आप सब लोग भावना योग से परिचित रहे हैं। कई बार लोगों ने मुझसे भी ये सवाल किया कि महाराज श्री, ये भावना योग आपने सबके बीच क्यों रखा? आज मैं बात यहीं से शुरू करता हूं। बंधुओं, जब हम अपने जीवन को गहराई से उतरकर देखते हैं तो ये पाते हैं कि हमारा समग्र जीवन हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। हमारी अंतरंग में अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न होते रहते हैं। कभी अच्छे भाव होते हैं, कभी बुरे होते हैं, लेकिन भावनाओं का प्रवाह सतत चलता रहता है। जहां जैसे भाव होते हैं हमारे विचार भी वैसे ही हो जाते हैं, और जैसे विचार होते हैं वैसी हमारी भाषा बन जाती है, और जैसी भाषा होती है वैसा ही हमारा व्यवहार बन जाता है।
जैसा व्यवहार होता है वैसे हम कर्म को बांधते हैं, और जैसे कर्म बांधते हैं वैसा हमारा भाग्य होता है, और फिर जैसा हमारा भाग्य होता है वैसे ही हमारा भाव बन जाता है। ये एक चक्र है। लोग अपने भाग्य को सुधारना चाहते हैं। संत कहते भाव को सुधारो, भाग्य सुधर जाएगा। भावना से भाग्य का संबंध है। जैसे भाव वैसे विचार, वैसी वाणी, वैसा व्यवहार, वैसा कर्म और वैसा भाग्य। मेरा भाग्य अच्छा हो तो अच्छे कर्म बंधने चाहिए, अच्छे कर्म बांधने हैं। अच्छा व्यवहार हो, अच्छा व्यवहार रखना है, वाणी पर नियंत्रण रखो, वाणी अच्छी रखनी है, विचार अच्छे रखो, और विचार पवित्र रखने हैं, भावना विशुद्ध बना। ये एक पूरा चक्र है, और इसका एक समग्र विज्ञान है जो हमारे शास्त्रों में निहित है, और हमारे ऋषि मुनियों ने सदियों से इसका अनुसरण किया है। हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने अपने उपदेश में ये बात कही, और उनका एक ही संदेश है, अपने भावों को साधो। और भावों को साधना ही भावना योग है। अपने भावों को साधने का मतलब क्या है? अपने भावों के प्रहरी बनना, उन्हें ठीक तरीके से समझना, उन्हें परिमार्जित और परिष्कृत करके उन्हें शुद्ध और विशुद्ध बनाना। भावधारा तो आती और जाती है, ये मनुष्य के साथ चलती है, लेकिन मनुष्य के जीवन का सबसे प्रभावी अगर कोई बल है तो क्या है? कभी समझे? हमारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति क्या? ओम। आप लोग देख पा रहे स्क्रीन पे? मैं आप सबसे कह रहा हूं कि हमारे जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? हमारी तीक्ष्ण बुद्धि, जो ब्रह्मांड के रहस्यों को भेद ले? कहते नहीं। हमारा शारीरिक बल, जो पर्वतों को फोड़ दे? कहते ये भी नहीं। हमारी सम्मोहक भाषा वाणी, जो सबको अपने से वशीभूत कर ले? कहते ये भी हमारे जीवन का चमत्कार नहीं है। हमारे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है, वह है हमारे अंदर की भावना, जो एक पत्थर में भी भगवान के दर्शन कराते। यह भावना की ताकत है, जो साधारण से पत्थर में भी भगवान का दर्शन करा देती। भावना ही तो है। भावना ही है जो पश्चाताप के आंसुओं में बदल करके हमारे जीवन भर के पाप को धो देती है। भावना जब अशुद्ध होती है तो हमारे अंदर विकार उत्पन्न करती है, राग देश में हमारे चित्त को उलझाकर हमारे संसार को बढ़ाती है, हमारे चित्त और चेतना को विकृत और अशांत बनाती है। लेकिन वही भावना जब शुद्ध हो जाए तो हमारे जीवन को पवित्र बनाकर, चेतना को विशुद्ध बनाकर हमारे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर देती है। इसलिए कहा जाता, भावेन होई बंधो भावेन होई मोक्षोत्ति। भाव से ही बंध होता है और भाव से ही मोक्ष मिलता है।
भावना एक ऐसी शक्ति है जो आत्म कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त कर देती है। तो भावना एक ऐसी परिणति है जो हमें रसातल में भी पहुंचा देती है। हम जैसा देखते हैं, जैसा सोचते हैं, जैसा महसूस करते हैं, जैसा बोलते हैं, हमारी आत्मा में वैसे वाइब्रेशंस होते हैं और वही वाइब्रेशंस कुछ ऐसे परमाणुओं को आकर्षित करते हैं जिनको बोलते हैं कर्म। और ये कर्म हमारी चेतना में चिपक जाते हैं संस्कार बनकर। क्या बनकर? संस्कार बनकर। ये चेतना की सूक्ष्म तरंग जो हमारे अंतर मन की गहराइयों में है, इन्हीं संस्कारों के उभार का नाम भावना है। भाव और विचार है। अंत चेतना में जमे हुए संस्कारों का उभार भाव है और उनके प्रवाह का नाम भावना। भाव और भावना हमारे चिंतन मन में आते हैं, ध्यान रखना। भाव विचार नहीं है, भाव मनोवेग मात्र नहीं है, क्योंकि मन तो हम मनुष्यों के पास दिखता है, पशुओं के पास दिख जाएगा। भाव तो पेड़ पौधों में भी है, कीड़े मकोड़ों में भी है, जिनके पास मन नहीं है। समझ में आ रही बात? हम देखते हैं भावों का खेल बड़ा विचित्र है। एक ही परिस्थितियों में दो अलग अलग व्यक्ति की दो भिन्न भिन्न प्रतिक्रियाएं हों। परिस्थिति एक है, अलग अलग दो व्यक्ति हैं, दोनों में अलग अलग भाव आ रहे। बारिश को देखकर किसान का हृदय खिलता है और कुम्हार का चेहरा उतरता है। किसान और कुम्हार दोनों भाई हैं, लेकिन बारिश को देखकर किसान का मन खिलता है। क्यों? क्योंकि इस बारिश से उसकी फसल लहलहाएगी, और कुम्हार का मुंह उतर जाएगा क्योंकि मेरा घड़ा बाहर सूख रहा है, सारी मेहनत पानी में चले जाएगी। तो परिस्थितियों के अनुरूप हर किसी की प्रतिक्रियाएं अलग अलग होती है और प्रतिक्रियाएं उसके अंदर होने वाली भावनाओं पर निर्भर करती है। हम अशुद्ध भाव करेंगे तो कर्मों का बंधन होगा, वो हमारे संसार को बढ़ाएगा, और हमारे भाव यदि पवित्र होंगे तो कर्मों की निद्रा होगी और आत्मा को शाश्वत शांति की प्राप्ति होगी। तो हम कर्म निद्रा करके शांति को प्राप्त करना चाहते हैं। कुल मिलाकर सार है कि हमारी जैसी भावना वैसा कर्मबंध, जैसा कर्मबंध वैसा ही फल और वैसा ही भाग। यह ध्रुव सत्य है। इसे बांध के रखो, इसे बांध के रखो, इसे अपने हृदय में बिठाल दो। यह जीवन का शाश्वत सत्य है। इसे अंतस मन में बिठा लोगे तो चीजें अपने आप व्यवस्थित होगी और सब कार्य हो जाएंगे। हम अपने भावनाओं को देखते हैं तो हमारी भावना का 5 स्तरों पर प्रभाव पड़ता है। भावना का शरीर पर प्रभाव पड़ता है। जब हम क्रोध में होते हैं, क्रोध एक भावना है, क्या होता है? ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, बाहें तन जाती हैं, आंखें लाल हो जाती है, भ्रुकुटियां तन जाती है, बाहें फड़कने लगते हैं। ये क्या है? भावना का प्रभाव है। लेकिन जब प्रेम से भरते हैं, शरीर में एक अलग प्रकार की आनंद, आरोग्य की अनुभूति होती है, एक अलग उमंग होता है, एक अलग प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रेम से भरे व्यक्ति के चेहरे की मुस्कान और क्रोध से भरे व्यक्ति के हृदय का आवेग उसके चेहरे पर दिखता है। ये भावना का हमारे शरीर पर असर है। मन, जब हम नकारात्मक भावनाओं से भरे होते हैं तो मन बड़ा थका थका, उछटा उछटा सा लगता है। मन में एक अलग प्रकार की उद्वेग या उग्रता दिखती है।
लेकिन जब हम सकारात्मक भावना से भरे रहते हैं तो मन में एक अलग प्रकार की प्रसन्नता, ऊर्जा और स्फूर्ति दिखाई पड़ती है। सकारात्मक भावना से भरे रहने पर मन में एक अलग प्रकार की ऊर्जा, स्फूर्ति और प्रसन्नता का भाव दिखता है। यह भावना का हमारे मन पर असर। जब भावना अच्छी होती है तो वाणी में मधुरता और मिठास होती है, और भावना खराब होती है तो वाणी में आग और अंगार निकलते हैं। वो चीज़ें वही रह जाती है, वहाँ कुछ नहीं होता। इसी तरह जब भावना हमारे व्यवहार को भी प्रभावित करती है, जब हम अच्छी भावना से भरे रहते हैं तो हमारे अंदर प्रेम, सहयोग, सद्भाव और सौहार्द दिखता है हमारे व्यवहार में। और जब भाव खराब होते हैं तो हमारा व्यवहार उपेक्षापूर्ण, घृणा और तिरस्कारपूर्ण दिखता है। हमारे अंदर संघर्ष जन्म लेने लगता है। और जब भाव अच्छे होते हैं तो एक बात ध्यान रखना, जैन सिद्धांत कहता है प्रत्येक स्थूल कर्म में एक भाव कर्म होता है। भाव कर्म क्या है? हमारा भाव ही भाव कर्म है, सूक्ष्म भाव कर्म, और यही कर्म को आश्रय करता है। तो अच्छे भाव में पुण्य कर्म आता है और बुरे भाव में पाप कर्म आता है। अच्छे कर्म पुण्य का कारण बनता है और बुरी भावना पाप का कारण बनती है। तो प्रत्येक भावना एक बीज है। कोई भी भावना चाहे कितनी भी क्षणिक हो या कितनी भी सूक्ष्म, वो महत्वहीन नहीं है। वो बीज पड़ गई, अब उसमें हमने और खाद पानी डाल दिया तो वो और अधिक पनपेगी, समय पाकर उसका प्रभाव होगा। एक क्षणिक ईर्ष्या की चिंगारी कितने बड़े अनर्थ को उत्पन्न कर देती है। एक क्षणिक क्रोध का आवेग कितना महान अनर्थ करता है, तात्कालिक भी और भावी जीवन के लिए भी। लेकिन इसके विरुद्ध एक करुणा की भावना, एक प्रेम की अभिव्यक्ति, एक सद्भावना की अभिव्यक्ति पूरे वातावरण को बदल देती है। तो अच्छी भावना सकारात्मकता का संचार करती है और बुरी भावना सब कुछ नकारात्मक भर देती, नकारात्मक बना देती है। इसलिए अपनी भावनाओं को जानना, उन्हें समझना, और यही हमारी भावनाओं को जानना, पहचानना और समझना, ये हमारी आत्म जागृति का प्रथम सोपान है और ये हमारी भावना योग का लक्ष्य भी। अब सार क्या है? भावना को समझे, ये हमारी आत्मा की वास्तविक दिशा निर्धारक है। हमारे संपूर्ण जीवन का निर्धारण भावनाओं पर होता है। ये हमारी आत्मा की अंतरतम की पहचान और उसका सच्चा दर्पण है। आत्मा की वास्तविक गति को प्रदान करने वाला है और आत्मा का वह संकल्प जो उसे संसार या मुक्ति की ओर ले जाता है। सार में हम कह सकते हैं भावना ही बंधन का मूल कारण है और भावना के रूपांतरण में ही मोक्ष का साक्षात द्वार छिपा है। ये भावना योग के सिद्धांत की बात है। आज मैंने भावना की बात की है। ये आज इस फील टू हील भावना योग का विज्ञान के पहले और दूसरे अध्याय पर मैंने आज आप सबसे चर्चा की। आप इन चीज़ों को एक एक को बारीकियों से समझिए, फिर आप समझेंगे कि भाव का हमारे जीवन में कितना प्रभाव है और भाव को साध कर हम अपने जीवन में कितना बड़ा बदलाव घटित कर सकते हैं। इस विज्ञान को समझकर हम जीवन को आगे बढ़ाएं, इसे बार बार पढ़े, समझे, ताकि आप भावना योग को आत्मसात करके लोगों तक इसे पहुंचा सके। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।